आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो कि इस वीरपुर नगरी की पावन धरा पर विराजमान होकर के आज से एक दिन नहीं 7 दिन पर्यंत आप लोग भागवत कथा रसामृत का पान करेंगे। देवताओं ने कहा भी है, यदि किसी के एक जन्म के नहीं अनंत जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तब हमें कथा श्रवण करने को मिलती है। ये अनंत जन्मों के पुण्यों का प्रताप है, इसलिए हमें कथा श्रवण करने को मिल रही है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेत कृत मोह मदान्धकारं नासं विधाय उदयते विवेकः। अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब हमें भागवत की कथा श्रवण करने को मिलती है। इस कथा को सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं सज्जनों। ये जो कथा है केवल भूलोक पर ही हमें सुनने को मिलती है, स्वर्ग में हमें कथा सुनने को नहीं मिलती, सत्यलोक में हमें कथा सुनने को नहीं मिलती। यदि मिलती है तो भूलोक पर ही कथा सुनने को मिलती है। आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। उससे पहले मैं हमारे यजमान श्री गोपी सिंह कुशवाहा एवं इनका पूरा परिवार, श्री महेंद्र सिंह कुशवाहा एवं इनका पूरा परिवार, इनके लिए मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा क्योंकि अभी मार्च के महीने में इन्होंने अभी कथा द्वार पहले करवा चुके हैं, लेकिन इनकी लगन और इनकी भावना देखिए। मार्च निकलते कितना समय हुआ है, 1 वर्ष भी नहीं हो पाया जब तक इन्होंने दूसरी कथा को करवा दिया है। इन पर भगवान की बड़ी कृपा है सज्जनों। अनेकों पैसे वाले पड़े होते हैं लेकिन वो भी कथा को नहीं करवा पाते। जब परमात्मा की कृपा होती है तभी कथा का आयोजन हो पाता है, लेकिन धर्म के काम में बहुत संकट आते हैं, बहुत आते हैं। यदि हम लोग सीना तान करके खड़े रहेंगे तो संकट भी टकरा कर हमसे दूर भाग जाएंगे। किसी ने कहा भी है, विपदाएं कब रोक सकती हैं आगे बढ़ने वाले को। विपदाएं कितनी भी आए, यदि हमको आगे बढ़ना है तो कोई रोक नहीं सकता। बोलो राधे राधे। तो ये कथा सज्जनों बड़ी दुर्लभ है कथा, वो आप लोगों को सुनने को मिल रही है। तो सोनक जी ने सबसे पहले भागवत के महात्म का वर्णन किया है। भागवत का महात्म क्या है सज्जनों? महात्म का महत्व होता है महत्व। भागवत सुनने से हमें क्या फल मिलेगा, कैसे हमें कथा सुनना चाहिए, क्या नियम होते हैं, आज की कथा में केवल महत्व के बारे में बताया है। भागवत सुनने का क्या महत्व है, तो महत्व 6 अध्यायों में बताया है सज्जनों। इस भागवत में 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं। 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं इसमें। तो सबसे पहले महात्मा के बारे में बताया है। महात्मा का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद जो शब्द है सज्जनों 3 शब्दों से मिलकर के बना है, सत, चित और आनंद। तीनों को जोड़ा जाए तो बनता है सच्चिदानंद। वो सत्य क्या है, वो चित्त क्या है और वो आनंद क्या है, किसके बारे में बताया गया है? सत्य जो है सज्जनों, सत्य केवल ईश्वर है। ईश्वर के अलावा कोई भी सत्य नहीं है। ये संसार है, संसार तो मिटने वाला है।
संसार कभी सत्य नहीं है। हरि सत्यम जगत मिथ्या। हरि सत्य है और जगत तो झूठा है। आज नहीं तो कल इस जगत को मिटना ही पड़ेगा, लेकिन परमात्मा सत्य है और सत्य ही रहेंगे। सच्चिदानंद रूपाय। दूसरा शब्द है चित्त। चित्त किसे कहते हैं? चित्त माने होता है प्रकाश। प्रकाश हमें कहां से प्राप्त होता है? प्रकाश भी तो हमें भगवान नारायण, सूर्य नारायण के द्वारा प्राप्त होता है। भगवान हम और आप लोगों के ऊपर कितना उपकार करते हैं। यदि हमारे घर में हम बिजली का उपयोग करते हैं, बल्ब जलता है, तो उसका 1 महीने के बाद में बिल आ जाता है, हमें बिल चुकाना पड़ता है। लेकिन भगवान नारायण, सूर्य नारायण हैं, हमें रोजाना रोशनी दे रहे हैं, मुफ्त में रोशनी दे रहे हैं। उनका बड़ा उपकार है, वो साक्षात नारायण ही है। बोलो राधे राधे। और रामायण में तुलसी बाबा ने भी कहा है, जगत प्रकाश प्रकाशक राम। प्रकाश देने वाले तो राम जी हैं, जगत तो प्रकाशक है। इसलिए प्रकाश का एक अपना महत्व होता है। हमें कहीं रात्रि में निकलना पड़े, और रात्रि में क्या रहता है? उजाला रहता है ना। रात्रि में उजाला ही रहता है क्या? थोड़ा इसलिए पूछ रहा हूं जिससे आप जागृत रहें। तो क्या रहता है रात्रि में? अंधेरा। हमें यदि रात्रि में निकलना पड़े, अंधेरी रात हो, तो हम कैसे निकलेंगे? प्रकाश का आश्रय लेकर ही हम निकलेंगे। इसलिए प्रकाशमान भगवान परमात्मा है। तीसरा शब्द है आनंद। वो आनंद भी कोई और नहीं है सज्जनों, आनंद ही भगवान राम का स्वरूप है। वो ही आनंद के स्वरूप है। कैसे हैं लेकिन वो आनंद के स्वरूप? हम कैसे माने उन्हें? यहाँ पर उदाहरण दिया है। वो आनंद के स्वरूप इसलिए हैं कि जब मैया यशोदा के यहाँ लाला को जन्म भयो, आप 4 दिन की कथा में सुनोगे। जब लाला का जन्म भयो तो सभी गोपियां बधाई लेकर के जाती हैं, और मैया से जाकर क्या कहती हैं? मैया से जाकर के ये नहीं कहती कि नंद घर लाला भयो जय कन्हैया लाल की, यही कहती है? ये नहीं कहती। ना ही वो जाकर के ये कहती कि नंद घर कृष्ण भयो जय यशोदा लाल की, ये भी वो नहीं कहती। वो जाकर के क्या कहती हैं? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया।